अभी हमारे भारतवर्ष में बहुत से घरों में प्रसूति या मासिक धर्म के समय महिलाओं को परंपरा अनुसार छुआ नहीं जाता, लेकिन फिर भी उनके प्रति सम्मान कायम रहता है। ठीक इसी तरह प्राचीन समाज में अकाल या बाढ़ के कारण जब बहुत से पशु मर जाते थे, तो उन मरे हुए पशुओं को हटाने, सफाई और सेवा जैसे जरूरी कार्य करने वाले लोगों को भी छूने में सावधानी रखी जाती थी। इसके पीछे का कारण भेदभाव हरगिज नहीं था, बल्कि उन मरे हुए पशुओं से होने वाली संक्रामक बीमारियों से समाज को सुरक्षित रखना था। प्राचीन काल में जब पहली बार लोगों को रोजगार की जरूरत पड़ी, तब राजा ऋषभदेव ने इस समस्या का हल निकालने के लिए और समाज को सभ्य और संगठित बनाने के लिए लोगों को उनके गुणों और क्षमता के आधार पर 4 वर्णों में बांटा। सेवा और स्वच्छता के लिए उदार, सेवाभावी लोगों को शूद्र बनाया। उत्पादन और व्यापार में कुशल लोगों को वैश्य बनाया। सुरक्षा और शासन के लिए वीर लोगों को क्षत्रिय बनाया। लेकिन कुछ शास्त्रों अनुसार बाद में भरत चक्रवर्ती ने आध्यात्मिक ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए ब्राह्मण वर्ण भी बनाया। यह वर्ण व्यवस्था किसी को ऊंचा या नीचा दिखाने के लिए नहीं बनाई गई थी। यह तो एक स्किल बेस्ड और ड्यूटी बेस्ड सोशल सिस्टम बनाने के लिए थी, जहां हर व्यक्ति का सम्मान उसके कार्य में था। वास्तव में यह व्यवस्था जन्म आधारित नहीं थी, मात्र कार्य आधारित थी। यही कारण है शूद्र कुल में जन्म लेने के बावजूद भी हरिकेशी मुनि, मैताय मुनि और मतंग ऋषि अपनी त्याग और तपस्या के कारण पूजनीय बने। वास्तव में ऋषभदेव ने मात्र वर्ण व्यवस्था ही नहीं बनाई, बल्कि पुरुषों को 72 और स्त्रियों को 64 कलाएं भी सिखाईं और साथ ही 100 प्रकार के शिल्प भी सिखाएं। इन कलाओं ने समाज में आजीविका के नए मार्ग खोले। सभी कारीगर अपने परिवार में ही परंपरा और आनुवांशिक गुणों के कारण कौशल सीख लेते थे, वो भी बिना किसी फीस, बिना किसी बोझ के। इसीलिए हमारी कला दुनिया में अव्वल बनी। वस्त्रकला ऐसी कि एक अंगूठी में से साड़ी निकल जाए, वास्तुकला ऐसी कि मंदिरों के शिखर और गुंबद आज भी वैज्ञानिकों को हैरान कर दें, शिल्पकला ऐसी कि पत्थर में भी जीवन झलके, खगोलीय पिंडों की गणना ऐसी विश्व का कोई भी कैलेंडर भारतीय कैलेंडर की तुलना न कर पाए, और जीव विज्ञान और परमाणु विज्ञान ऐसा कि आज के माइक्रोस्कोप भी फेल हो जाएं। इसी परंपरा ने हमें विश्व के श्रेष्ठ विद्वान दिए। चिकित्सा के क्षेत्र में सुश्रुत, चरक, वाग्भट, विज्ञान के क्षेत्र में नागार्जुन सूरी, उमास्वाती, भारद्वाज, पतंजलि, गणित और खगोल शास्त्र में भद्रबाहुस्वामी, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, वराहमिहिर, बौधायन, दर्शन और साहित्य में हेमचंद्राचार्य, व्यास, पाणिनि, कालिदास, और शासन में भरत चक्रवर्ती, राजा दिलीप, श्रीराम, युधिष्ठिर, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त और कुमारपाल से लेकर महाराणा प्रताप तक। इन सब की तपस्या, बुद्धि और खोजों ने भारत को विश्व गुरु बनाया। लेकिन अफसोस, आज यह पूरी व्यवस्था टूटने लगी है। मैकॉले की शिक्षा नीति से गुरुकुल और पारंपरिक पाठशालाएं बंद हो गईं। शिक्षा सिर्फ डिग्री तक ही सीमित रह गई। युवा अपने ही कौशल से दूर हो गए। कारीगरों का सम्मान घटा, नौकरी पर निर्भरता बढ़ी। महंगी डिग्रियों के खर्चों के कारण परिवार छोटे होते गए और काम की तलाश में लोग अपने गांवों और संयुक्त परिवारों से दूर होने लगे। आज हमें अपनी जड़ों की तरफ फिर से लौटना होगा। हमें अपनी स्किल बेस्ड शिक्षा को अपनाना होगा। कारीगरों, किसानों, कलाकारों, शिल्पियों, सभी पारंपरिक गुरुओं का सम्मान वापस लाना होगा। गांवों को खुशहाल बनाना होगा। युवाओं को केवल नौकरी ढूंढने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनाना होगा। और बच्चों को सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि जीवन में काम आने वाले कौशल, मूल्य और संस्कार भी सिखाने होंगे। तब कभी भी कोई डिग्रीधारी व्यक्ति विनाश का कारण नहीं बनेगा। जब शिक्षा केवल रोजगार के लिए नहीं, बल्कि चरित्र के निर्माण के लिए होगी, तब समाज मजबूत, आत्मनिर्भर, सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनेगा। आओ, अपनी जड़ों की ओर दोबारा लौटे।